हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज 16 अक्टूबर है एंड हमारी ट्रेडिंग जर्नी का ये 5वां दिन है। आज मैं ज़्यादा मार्केट में लाइव नहीं था क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा काम था। इस वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया। फिर भी मैंने टाइम निकाल कर एक दो ट्रेड्स लिए हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, ये एक कॉइन है ब्लेस यूएसडीटी। मैंने इसे देखा, ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। देखो, आज की डेट में 373% अप है एंड बड़े टाइम फ्रेम पे ये नीचे गिर रहा था। फिर भी जब मैंने ओपन किया तो मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा। देखो, यहाँ पीछे एक हाई था, इसने ये हाई बना के नया हायर हाई बना दिया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ नीचे से ऊपर तक फिब लगा दी एंड मुझे डिमांड जोन देखो यहाँ पर दिखी। एक छोटी सी एक्सप्लोसिव कैंडल है, एक बेस कैंडल एंड एक बड़ी सी एक्सप्लोसिव कैंडल। तो ये एक प्यारी सी डिमांड जोन यहाँ पर बनी। मैंने इसे जोन मार्क किया एंड यहाँ पर मैंने अपनी लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस कर दी। फिर प्राइस कुछ इस तरह से मूव करने लगी एंड धीरे धीरे हमारे बाइंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। देखो, मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड का टूल भी यहाँ पे सेट कर दिया जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो प्राइस कुछ इस तरह से मूव हो रही थी, हमारे बाइंग एरिया पर आ रही है प्राइस। अभी इसने थोड़ा ऊपर और पुल बैक लिया एंड पुल बैक लेके फिर से नीचे आ रही है। हमारी ऑर्डर अभी फिल नहीं हुई। इसमें भी सेम कल की तरह आपको पता होगा, जस्ट उसके क्लोज आके इसने ऊपर पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया है। हमारी ऑर्डर अभी फिल नहीं हुई तो मैंने इस लिमिट ऑर्डर को और थोड़ा नीचे किया। अगर इसे और थोड़ा नीचे पेनिट्रेट करना होगा तो ये इस कैंडल की बॉडी तक आ सकती है प्राइस, क्योंकि कैंडल की बॉडी जो बेस कैंडल होती है उसकी जो बॉडी होती है वो प्रीफर जोन होता है। एंड जब हम वीक से जोन को मार्क करते हैं तो वाइडर वर्जन है एंड इस कैंडल की बॉडी ये प्रीफर्ड वर्जन है। लेकिन मैंने यहाँ पे वाइडर वर्जन इसलिए लिया था क्योंकि इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बन रहा था एंड कल हमारा ट्रेड ऐसे ही मिस हुआ था, तो इसलिए मैंने इस बार इसे वाइडर वर्जन पे अपना ट्रेड ओपन किया था। लेकिन वो फिल नहीं हुई, इस वजह से मैंने फिर प्रीफर वर्जन पे उसे मूव कर दिया। लेकिन प्राइस नीचे नहीं आई एंड ये कैंडल बना दी ऊपर। तो जैसे ही इसने ये कैंडल बना दी तो मुझे पता चला कि ये यहीं से सपोर्ट लेने वाली है, हम नीचे नहीं जाने वाले। तो मुझे नेक्स्ट डिमांड जोन यहाँ पर दिखी। देखो, एक कैंडल, एक इंडिसिसिव कैंडल एंड ए एक्सप्लोसिव कैंडल। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो मैंने यहाँ पे भी वाइडर वर्जन लिया है। इस कैंडल के जस्ट विक के ऊपर मैंने अपनी न्यू लिमिट ऑर्डर लगा दी। देखो क्या होता है आगे। मैंने थोड़ा लिमिट ऑर्डर को एडजस्ट किया, 0.236 लेवल को ब्रेक कर दिया इसने। फिर ब्रेक करके नीचे आने लगी, हमारी ऑर्डर वहीं पे प्लेस्ड है एंड नीचे आके ये यहाँ पे हमारी ऑर्डर फिल हो गई। अब देखो, ये कैंडल एक्सप्लोसिव बनी है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, देखो कितनी डेंजरस कैंडल दिख रही है। ऐसी कैंडल पे कोई रिटेल ट्रेडर एंट्री नहीं लेते क्योंकि ये काफ़ी बेरिश कैंडल है। ऐसे कैंडल बनने के बाद यूजुअली प्राइस यहाँ से नीचे जाती है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें लॉन्ग एंट्री क्यों ली, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ एक डिमांड जोन है एंड इस डिमांड जोन से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर भी एक डिमांड जोन इसने क्रिएट की है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं एंड जब बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं तो प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते। इस वजह से मैं भी इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट था एंड मैंने अपना टारगेट यहाँ 0.236 यहाँ पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री लेते हम तो भी टारगेट हमारा ये इसी रीजन पे आ रहा था, तो हमारी यहाँ पे एंट्री मिस हो गई एंड हमने यहाँ पे एंट्री ली है, तब भी हमारा टारगेट यही होगा एंड स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के अब नीचे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टच ही ग्रेट होता है, सेकेंड टच एक्सेप्टेबल है एंड थर्ड टच अनएक्सेप्टेबल होता है। बट मैं ज़्यादातर फर्स्ट टच पर ही ट्रेड लेता हूँ। अगर ये सेकेंड टच यहाँ पे करने जा रहा है तो फिर हम इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो देखो आगे क्या हुआ। बूम, टारगेट डन। देखा आपने डिमांड जोन्स कितना अच्छे से प्ले आउट होते हैं। देखो, ये कितनी खतरनाक कैंडल बनी थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पर डिमांड जोन थी। इस कैंडल में बाइंग आई है, लेकिन अनफिल्ड ऑर्डर्स भी यहाँ पे बने हैं। इसी वजह से जब ये प्राइस फिर से इस लेवल पर आई, इस डिमांड जोन पे, तो उन अनफिल्ड ऑर्डर्स की वजह से
ये प्राइस ऊपर चली गई एंड हमारा टारगेट डन। इस ट्रेड में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस 11 या 12 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। फिर ये ट्रेड होने के बाद मुझे यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर मिला। देखो यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर एक डिमांड जोन है, राइट। इसमें लेग इन कैंडल नहीं है, लेग इन कैंडल चाहिए हमें एक्सप्लोजिव। बेस कैंडल है एंड लेग आउट कैंडल एक्सप्लोजिव है। एक छोटी सी डिमांड जोन है, इसे हम प्ले आउट कर सकते हैं। मुझे दूसरा भी काम था तो मुझे फटाफट एक आध और ट्रेड लेना था, तो यहाँ पे मैंने लिमिट बाय ऑर्डर लगा दी। ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे एंड ये ऊपर है टारगेट। देखो कुछ इस तरह से प्राइस नीचे आ रही थी, लेकिन इसने यहाँ पे पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये फिर से नीचे आ रही है एंड यहाँ पे हमारी ऑर्डर फिल होने वाली है। डन, हमारी बाय लिमिट ऑर्डर फिल हो गई। स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो गया। मैंने टीपी नहीं लगाया था शायद, तो मैं मैन्युअली फिर लगाता हूँ टीपी। यहाँ लगाने का रीज़न क्या था, देखो इसने जब पुल बैक लिया था एंड फिर नीचे गई, तो सेकंड अटेम्प्ट में इसने इसको ब्रेक नहीं किया एंड ये नीचे आ गए। यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस वजह से मैंने अपना टीपी यहाँ पे लगा दिया। मेरा मानना था कि प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी एंड हमारा 1:2 का लेवल भी यहीं पे आ रहा था, इसलिए मैंने अपना टीपी यहाँ पे सेट कर दिया। देखो आगे क्या हुआ। यहाँ से एज एक्सपेक्टेड डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन पे यहाँ पे सपोर्ट मिलता है एंड सेम जैसे हमने सोचा था वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे बाइंग आ रही है। फिर एक कैंडल नीचे आई न्यू ऑर्डर्स लेने के लिए, कुछ इस तरह से। फिर मैंने ऊपर से एक फिब लगा दी टारगेट के लिए। तो ये जो मैंने फिब लगाई थी इसके अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट होना चाहिए था ये लाइन 0.236। एक्चुअल रियल टारगेट ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.236 पे प्राइस पुल बैक लेती है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। पुल बैक लेके फिर ब्रेक करके ऊपर जाती है 382 को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसे पुल बैक आने दो। पुल बैक आने के बाद मुझे लगा कि ये यहाँ की लिक्विडिटी लेगी एंड यहाँ ऊपर यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे ये FVG भी है, तो इस वजह से मैंने इसे 236 पर नहीं लगाया। एंड देखो आगे क्या हुआ। ये जो डिमांड जोन है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं तो यूजुअली क्या होता है आपको पता है, अगर डिमांड जोन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो उसे टच करते ही हमें एक्सप्लोसिव कैंडल्स देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को आप इस तरह से समझो, इट्स लाइक अ हॉट पैन। उस पर जब प्राइस टच होती है तो झटके से ऊपर जाते हैं। अगर उस तरह से प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स अवेलेबल नहीं है। देखो ये वीक बाइंग है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इतना धीरे धीरे प्राइस मूवमेंट नहीं होता, इतने छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बनती। ये एक तरह से कंसोलिडेट होने वाली कैंडल्स बन रही है। फिर भी मैंने अपने टीपी को चेंज नहीं किया। देखो फिर से टेस्ट करने के लिए नीचे आई प्राइस कि और कोई बायर्स है, बाय करने के लिए इंटरेस्ट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए फिर से प्राइस नीचे आ गई एंड अभी बाइंग आ रही है। इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा बायर्स ने, बट बस यही तक 0.236। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था हमारी तरह, वो अभी यहाँ पे सेल करने लग गए, वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे एंड देखो प्राइस फिर से नीचे आ गई। फिर मैंने अपना टीपी 0.236 पर लगा दिया, क्योंकि एक बार सेलिंग हुई है तो और एक बार टेस्ट करने के लिए प्राइस जाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि यहाँ की लिक्विडिटी लेगी, इसलिए मैंने फिर इसे यहाँ से हटा के फिर से वापस जो अपना इनिशियल टारगेट जोन था वहाँ पे मैंने ये टीपी को लगा दिया, जो मेरी एक गलती थी। देखो आगे प्राइस जैसे मैंने सोचा था वैसे आ गई और एक बार टेस्ट करने के लिए। देखो हमें ऑलमोस्ट $21 का प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन इसे ब्रेक करने के लिए बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे एंड यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से यहाँ से रिजेक्शन मिला एंड देखो बहुत ख़तरनाक वाला रिजेक्शन मिला। देखो ये कैंडल एक बड़ी एक्सप्लोसिव कैंडल बनी। जब ये कैंडल बनी सेकंड टच आया तो मैं समझ गया कि अभी हम ऊपर नहीं जाने वाले, इसलिए मैंने इसे ब्रेक इवन पे स्मॉल प्रॉफिट पे लाके यहाँ पे इसे टीपी को हमारे सेट कर दिया एंड हमारा ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ। ये फर्स्ट टच था एंड ये सेकंड टच को मैं होल्ड नहीं करता। इसमें हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बस एक नॉर्मल $1 या $2 का इसमें मुझे प्रॉफिट मिला था। तो बस आज मैं ये 2 ही ट्रेड कैप्चर कर पाया। मुझे थोड़ा बाहर काम था इसलिए मैंने आज ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की। आज मेरी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी डाउन थी, नहीं तो मैं अपना टारगेट डेफिनेटली यहाँ 0.236 पर लगा था।
अगर मैंने ऊपर से नीचे तक एक फिब लगाई है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 236 का लेवल है, तो मैं फॉर श्योर यहाँ पे टीपी लगाता। एनीवेज कभी कभी ऐसे दिन होते हैं, कभी कभी साइकोलॉजी हमारी भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो जब साइकोलॉजी थोड़ी सी डाउन होती है ना, तब हम मार्केट को उतना एक्यूरेटली रीड नहीं कर पाते, एंड पूरी तरह से ख़राब है तो फिर बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा होते रहता है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हमें बस ये चेक करना रहता है कि हम हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम हमारे सेटअप पर ही ट्रेड ले रहे हैं या बस कहीं भी हेयर एंड देयर ट्रेड्स ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर एकदम स्ट्रिक्टली ट्रेड्स ले रहे हो तो कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे हिकअप्स आते रहते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एंड हाँ, आप मुझे पूछ रहे थे कि ट्रेडिंग के लिए सर बेस्ट कॉइन्स बताओ। तो देखो, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कॉइन्स ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होते। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है कि कौन से आज के डेट में कॉइन्स ट्रेंड कर रहे हैं। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, डिमांड जोन एंड फिबोनाची की, ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। मैं 1 मिनट पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फटाफट रिकॉर्ड करने के लिए कोई ट्रेड मिल जाए। ये स्कैल्प ट्रेड होता है, लेकिन जो मेरी बड़ी पोजीशंस होती है वो मैं 1 आवर 4 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड लेता हूँ। तो जो मैं 1 मिनट पर करके दिखा रहा हूँ वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। एंड रही कॉइन की बात, तो यहाँ में से आप जो भी ट्रेंडिंग कॉइन है, ट्रेंडिंग यानी जिसमें ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, वो कॉइन को आप पिक कर सकते हो, उसमें आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। बस एक बात को माइंड में रखो, जो ये ऐसे नए कॉइन्स होते हैं ना, 1.7 बिलियन वॉल्यूम दिखा रहा है, जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये ब्लेस कॉइन 1.7 बिलियन इसका वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो कॉइन्स होते हैं ये जस्ट अभी अभी लॉन्च हुए होते, तो आप मेरे हिसाब से आप इन्हें अवॉइड करो। एंड जो इस्टेब्लिश्ड कॉइन्स है, जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन, सोलाना, लिंक हो गया आपका, लिंक भी अच्छा कॉइन है डे ट्रेडिंग के लिए। अगर सेफर ऑप्शंस चाहिए ना तो यही बेस्ट है। बस इनमें एक ही दिक्कत है कि इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता। एंड ये जो नए कॉइन्स होते हैं इनमें काफ़ी अच्छा बढ़िया सा मूवमेंट आता है, बट ये स्कैल्पिंग के लिए अच्छे है। एंड ये जो कॉइन्स है, इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, लिंक, ये डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। स्कैल्पिंग यानी 1 मिनट पे की जाती है, 1 मिनट या 5 मिनट। 5 मिनट के नीचे आने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो पहले मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करो अच्छा खासा, एंड आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो तो वेल एंड गुड। ये नए कॉइन्स बढ़िया होते हैं, लेकिन इनका क्या है, देखो, स्टार्टिंग में इनिशियली मूव देते हैं लेकिन फिर बाद में डेड हो जाते हैं। आपको इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। जब तक इसमें मोमेंटम है तब तक इसमें ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब ये अपना इंटरेस्ट खो देता है ना, तो ये धीरे 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 करके डंप होता है, डंप होते ही जाता है और डेड हो जाता है कॉइन। मैंने बहुत सारे कॉइन्स देखे हैं ऐसे। एंड अभी हम 2 दिन से जिन कॉइन में ट्रेड्स कर रहे हैं ये भी डेड हो रहा है। इससे पहले हम ट्रेड कर रहे थे 4 USDT, वो अभी पूरा डेड हो गया होगा। चलो देखते हैं उसका क्या हाल है। अरे नहीं, इसमें और अभी जान है, ऊपर जा रहा है। हाँ, तो भैया ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब ये अपना मोमेंटम खो देगा तो इसे छोड़ देना है, नए कॉइन में शिफ्ट होना है। लेकिन ये थोड़ा ना रिस्की होता है क्योंकि इसमें मूव बहुत बड़े बड़े आते हैं। लेकिन अगर आप प्री डिफाइंड TP, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड एंट्री लगा के ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन आप कहीं पे भी कैंडल देख के मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसमें दिक्कत है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी क्रैश आ सकता है, कभी भी खतरनाक वाले पंप मारते हैं ये कॉइन्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉइन कैसे पिक करना है डे ट्रेडिंग के लिए, इसे फॉलो करो। तो चलो दोस्तों, आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।